Good morning, second class. Today we are going to start Hindi subject. Take out page number 37. 37 पेज नंबर निकालो. चैप्टर नंबर 8. क्या नाम है चैप्टर का? दांतों की साफ सफाई. अब नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है इस चैप्टर में. क्या बताया हुआ है? दांतों की सफाई. आपको पता है दांतों की सफाई करनी चाहिए. आप जब सुबह उठते हो तो ब्रश करते हो ना, और एक सोते समय भी ब्रश करना चाहिए. पता है दांतों की सफाई करने से दांत साफ रहते हैं, उनमें कीड़े नहीं लगते हैं, और हम जो कुछ भी खाते हैं वो भी आसानी से खा सकते हैं दांतों के थ्रू, है ना. बिना दांतों के तो आप कैसे खाओगे, है ना, खा ही नहीं पाओगे. तो ये दांतों के बारे में चैप्टर है. चलो पढ़ते हैं क्या है इस चैप्टर में. पारुल बहुत प्यारी लड़की थी. वह कक्षा 2 की छात्रा थी. वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी, सबसे मधुर व्यवहार करती थी. फिर भी कक्षा के बच्चे उससे दूर दूर रहते थे. जानते हो क्यों? अब देखो, बहुत ही प्यारी बच्ची है पारुल. वो बहुत अच्छी लड़की है. कक्षा 2 में पढ़ती है, रोज़ डेली स्कूल जाती है, और उसका व्यवहार भी सबके साथ बहुत अच्छा था. लेकिन फिर भी क्लास के सारे बच्चे उससे दूर दूर जाते थे. पता है क्यों? क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी. उसके दांतों में भी दर्द रहता था, तभी तो वह अपना एक हाथ मुंह पर रखे रहती थी. अब पता है पारुल की क्या प्रॉब्लम थी? पारुल थी बहुत अच्छी लड़की, लेकिन उसके मुंह से हमेशा बदबू आती थी. जब हम ब्रश नहीं करते हैं, हमारे दांत गंदे होते हैं, तो हमारे मुंह से बदबू आने लगती है, और दांत भी सड़ जाते हैं. और दांत जब सड़ जाते हैं तो दांतों में दर्द होने लग जाता है. और दर्द होगा तो हम क्या करेंगे? हमें एक तो पेन हो रहा है, ऊपर से मुंह में से बदबू आ रही है. और फिर वो क्या करती, जब किसी से बात करती थी तो मुंह पर हाथ रख के बात करती थी. कभी कभी तो पारुल के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था. कभी कभी तो क्या होता था, कोई भी उसके पास खड़ा भी नहीं रह पाता था, इतनी गंदी बदबू आती थी उसके मुंह से. उसकी सहेलियाँ भी उससे दूर ही रहती थी. उसकी देखो फ्रेंड्स भी उससे दूर रहने लगी थी. क्यों? क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती है. वे सब देखती रहती थी. उसे दुख भी होता था, परंतु वह क्या करती, कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि उसके आंसू निकलने लगते. अब बताओ, दांतों में दर्द होता है जब बहुत तेज़ पेन होता है, और इतना रोना आता है, क्योंकि वो अंदर से एकदम इतना तेज़ दर्द करता है कि आप उसको सहन भी नहीं कर पाते हो. पर क्या करें, उसकी सहेलियाँ तो उससे दूर रहती थी क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी. एक दिन प्रातःकाल से ही पारुल रो रही थी. उसके दांतों में बहुत दर्द था. वह विद्यालय नहीं गई. उस दिन वह अपनी माँ के साथ डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गई थी. अब देखो, एक दिन दर्द जो है दांतों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. फिर वो स्कूल भी नहीं जा पाई, और उसकी मम्मी उसको कहाँ लेके गई? डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर. डॉक्टर अंकल पारुल को देखकर मुस्कुराए. पारुल ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते किया और बैठ गई. देखो, डॉक्टर अंकल जो है बहुत अच्छे थे. वो उसको पारुल को देखकर मुस्कुराए और नमस्ते किया उसने अंकल को, और बैठ गई. माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब पारुल के दांत में दर्द है, यह सुबह से रो रही है. डॉक्टर साहब ने पारुल को देखा और उसे कैबिन में ले जाकर एक बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया. अब देखो, दांतों के डॉक्टर ने क्या किया, उसकी मम्मी ने कहा भाई इसके तो दांतों में सुबह से ही बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है. तो उसको बड़ी वाली कुर्सी पर लेकर गए और बिठाया. उन्होंने तरह तरह से पारुल के दांतों का परीक्षण किया. उन्होंने उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दांत चेक करने के, उनसे उन्होंने उसका परीक्षण यानी कि उसकी जांच पड़ताल की, भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है दांतों में. डॉक्टर ने कहा, पारुल तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, क्या तुम दांत साफ नहीं करती हो? अब देखो, डॉक्टर ने क्या कहा पारुल से कि तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, क्या तुम दातुन नहीं करती हो, पेस्ट नहीं करती हो? पारुल की माँ ने कहा, डॉक्टर साहब यह रोज़ दांत साफ नहीं करती, बहुत कहने पर ही दांत साफ करती है. देखो, इसकी बच्ची, देखो पारुल ने क्या किया, रोज़ दांत साफ़ नहीं करती है. आप लोग भी अगर रोज़ दांत साफ़ नहीं करोगे तो आपके भी दांतों में बहुत सारे जर्म्स इकट्ठे हो जाएंगे, और वो जर्म्स क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके दांतों को खा जाएंगे और उसको सड़ा देंगे. डॉक्टर ने कहा, कीड़ा लग जाने से इसके दांतों में दर्द है, मैंने दवाई लगा दी है, कुछ दवाइयाँ बाजार से मंगवा लेना, परंतु यह ध्यान रहे कि दिन में 2 बार दांत अवश्य साफ करने होंगे, नहीं तो यह रोग बढ़ सकता है. दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा शरीर के पोषण हेतु भोजन नहीं खाया जा सकता. अब देखो, उसने ब्रश नहीं किया, उसके दांत सड़ गए. अब डॉक्टर ने उसके दांतों के कीड़े मारने के लिए दवाई तो दी, और कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखी, और क्या कहा कि दांतों को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए, एक तो सुबह मॉर्निंग में और एक नाइट में सोते समय. अगर हम दांतों को साफ नहीं करेंगे तो हमारे दांत स्वस्थ और मजबूत
नहीं रहेंगे और इसमें गंदगी लग जाएगी और हम फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी नहीं खा पाएंगे। दांतों की मजबूती के लिए फल तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। अब देखो, दांतों की मजबूती के लिए हमें कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए। दूध भी पीना चाहिए। दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। बोलो पारुल, अब तुम क्या करोगी? पारुल मुस्कुराई और बोली, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूँगी, रोज़ दूध पीऊँगी और कच्ची सब्जियां और फल भी खाऊँगी। फिर तो मेरे मुंह से बदबू और दांतों में दर्द नहीं होगा, है ना डॉक्टर अंकल? और उसने पूछा कि मैं ये सब करूँगी तो मेरे दांतों में दर्द तो नहीं होगा ना डॉक्टर अंकल? देखो, अब इस स्टोरी में आपको पता चल गया पारुल के दांतों में दर्द था, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों को भी डेली रोज दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, तो एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगर आप लोग ब्रश नहीं करोगे तो इस पारुल की तरह आपके भी दांतों में कीड़े लग जाएंगे और फिर दर्द होने लगेगा और वो दांत सड़ने लगेंगे। ओके, तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें रोज ब्रश करना चाहिए और दांतों को साफ रखना चाहिए और फ्रेश वेजिटेबल्स, दूध पीना चाहिए और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए। ओके, तो ये था आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके जो कठिन शब्द हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं, जैसे छात्रा, प्रतिदिन, मधुर, व्यवहार, विद्यालय, क्लिनिक, नमस्ते, कैबिन, परीक्षण, दवाइयाँ, सब्जियाँ, पोषण और स्वस्थ। ये आपका नोटबुक वर्क है। ओके, थैंक यू।